magnetic field, right? So it is found there is magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का हमको पता कैसे चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड इज डिटेक्टेड ऑलवेज बाय अ कंपास. एक कंपास से डिटेक्ट करते हैं. अ कंपास इज नथिंग दैट इज सिंपली अ मैग्नेटिक डायपोल. एक कंपास एक डायपोल होता है जिसमें नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है. तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम एक कंपास यूज करते हैं. अगर वो कंपास अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होता है, सो दैट मीन्स वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर वो डिफ्लेक्ट फील्ड नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, राइट? सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ, दैट इज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट for the magnetic field, and by the Oersted experiment we come to know that magnetic field current से होती है. Much before the Oersted experiment it was taken as magnetic field is a natural phenomena, because magnetic field of earth is well known long before. Magnetic field of earth का पता था, and even the sailors were using the compass for the direction and all, but magnetic field current से होता है, this we come to know after Oersted experiment. The first ever experiment, that magnetic effect of current, was by Oersted experiment. And what was this experiment? It was like he took a wire, connected it with a cell, and he placed a needle like this. ऐसे एक कंपास निडल प्लेस किया. जैसे स्विच ऑन किया, इसमें करंट फ्लो हुआ एंड द कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड. ठीक है, इट वाज समथिंग लाइक दैट. ऐसे ही है, वो है, इसके नीचे कंपास निडल है, जैसे ही करंट फ्लो हुआ कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो गई. देन करंट की डायरेक्शन रिवर्स की तो निडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया. सो दैट शोज क्लियरली कि मैग्नेटिक वो करंट इन अ वायर कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास. कंपास में डिफ्लेक्शन क्रिएट करती है. देन फर्दर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया फॉर द स्ट्रेट वायर. फॉर द स्ट्रेट वायर जब परफॉर्म किया गया, यहाँ पे हम जो डॉट लेते हैं दैट इज आउटवर्ड करंट, और जो क्रॉस लेते हैं दैट इज इनवर्ड. व्हाटसोएवर इज देयर, करंट हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर हमने डॉट लिया तो आउटवर्ड और क्रॉस लिया तो इनवर्ड. तो एक करंट कंडक्टर लिया ऐसे, जो कि जिसका प्लेन किधर है, आउटवर्ड. सो व्हाट ही फाउंड, जब यहाँ पे आयरन फीलिंग्स रखी, सो दोज आयरन फीलिंग्स आर अरेंज्ड इन सर्कल. वो आयरन फीलिंग्स सर्कल में अरेंज्ड हो गई. ठीक है. सिमिलरली जब यहाँ पे कंपास रखी तो वो कंपास हमेशा उसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू वन ऑफ द सर्कल थी. यानी अगर ये कंपास नीडल है तो इट वाज लाइक दैट ऑलवेज, हमेशा उसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू अ सर्कल थी. तो इससे ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक सर्कुलर शेप में है, या मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो सर्कुलर है. तो अकॉर्डिंगली it is taken as magnetic field lines are always in closed loop. Later on, to find out the direction of magnetic field, we used a rule called as grip rule. What is that? Grip rule. To find out the direction of magnetic field. अगर ये एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसको ऐसे हाथ में पकड़ो विथ थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो फिंगर्स का मूवमेंट है दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी इफ दिस इज करंट तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन, एंड दोज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स. Those are concentric circles like this. This deflection of compass
ऑब्जर्व्ड दैट जितना करंट के पास कंपास को लाए उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ, जितना कंपास को वायर से दूर ले गए उतना डिफ्लेक्शन कम हुआ. दैट इज वन थिंग. सेकेंड, जितना करंट ज़्यादा उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा, जितना करंट कम उतना डिफ्लेक्शन कम. तो इससे ये बात भी पता चली कि जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. वन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट, एंड सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट. करंट से डिस्टेंस क्या है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज लूप, राइट. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर curves tangent to which at any point represent direction of magnetic field at that point. And density of field lines represent strength of magnetic field. बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में crowded line represent strong field and distant line represent weak field, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, राइट. प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, प्रॉपर्टीज, ओके, ऑलवेज क्लोज लूप, ऑलवेज क्लोज लूप. सेकेंड, नो टू लाइंस इंटरसेक्ट. याद है ना सब सारी प्रॉपर्टीज. नो टू लाइंस इंटरसेक्ट. थर्ड, comes out from North Pole and enters into South Pole. नॉर्थ पोल से बाहर आती है, साउथ पोल में एंटर करती है. कुछ नहीं, सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हैं, ठीक है. सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में डिफरेंस है. व्हाट इज दैट? वो क्लोज लूप नहीं होती, ये क्लोज लूप होती है, ठीक है. वही टेंजेंट टू फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, वही टेंजेंट टू फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. लाइंस पास पास हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लाइंस दूर दूर हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ कम है, ठीक है. स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म फील्ड है, कर्व्ड लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है. वो सब कुछ याद है? नहीं है तो कुछ पूछ लो, कुछ पूछना है तो. मैग्नेटिक फ्लक्स, magnetic flux is what? Magnetic flux through an area is number of lines crossing that area normal to area. Same definition, that phi m is equal to b dot a, and if it is variable, so then b dot ds. I didn't talk about unit. The unit of flux is Weber, right? WB से डिनोट करते हैं. यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर. Now this B vector
is also called as magnetic flux density. Magnetic flux density. इसको B वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. हम इस B वेक्टर को बहुत सारे नाम से बुलाते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, बट ये है बी वेक्टर ही, वही बी वेक्टर जो अभी हमने शुरुआत में बात की थी. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी वेक्टर, राइट. अगर कोई लाइन ऑफ फोर्स है, अगर कोई लाइन ऑफ फोर्स है तो ये बी वेक्टर होगा, राइट. तो वो ई वेक्टर याद है ना, अगर ये फील्ड लाइंस हैं तो ये ऐसे ई वेक्टर होता था, ये बी वेक्टर है. एंड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम क्या कहें, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दैट. वी कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट डज इट मीन, अगर ये फील्ड लाइंस हैं, सो एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट है B1 यहाँ पे, और यहाँ पे B2 है. सो वी कैन से द B1 इज ग्रेटर देन B2. यूनिट ऑफ B is what? SI unit is Tesla. Tesla T से रिप्रेजेंट करते हैं. 1 Tesla is equal to 1 Weber per meter square. Weber is the unit of flux. तो बेसिकली यहां से देखो, flux is equal to magnetic field into area. तो magnetic field is what? Flux upon area. तो flux upon area is called as density. The unit of flux is Weber, area की unit meter square, so that can be written as 1 Weber per meter square या 1 Tesla. ठीक है. फील्ड चार्ज की किसी भी स्टेट से हो सकती है. मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तभी होगी जब चार्ज मोशन में होगा. दैट्स वन डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप में नहीं होती. बाकी सब कुछ सिमिलर था अभी तक. ओके. अब नाउ हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मूविंग चार्ज से. मूविंग चार्ज मींस करंट. तो जब भी करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट. तो यहां पे करंट का रोल होता है. मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2 लॉज थे, वन इज कूलम्स लॉ एंड अनदर इज गॉस लॉ. ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 2 लॉ है, वन इज कॉल्ड बायट-सैवर्ट लॉ एंड अनदर इज कॉल्ड एम्पियर-सर्किटल लॉ. सो सबसे पहले करते हैं बायट-सैवर्ट लॉ, राइट. बायट-सैवर्ट लॉ, राइट. डू यू रिमेंबर दैट कूलम्स लॉ की एक लिमिटेशन थी. व्हाट वाज दैट? कूलम्स लॉ वाज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज. सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था. सिमिलरली बायट-सैवर्ट लॉ भी एक स्मॉल पार्ट ऑफ करंट एलिमेंट के लिए है. एक स्मॉल पार्ट ऑफ करंट एलिमेंट, यानी ये कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसमें ये एक छोटा सा पार्ट है जिसकी लेंथ dl है. तो ये dl वेक्टर है. dl वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड तो वो है जो लेंथ है, और डायरेक्शन क्या है? जो करंट की डायरेक्शन है. तो इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, एक बहुत छोटा सा पार्ट. बिल्कुल वैसे ही जैसे कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए होता था, ऐसे ही ये एक स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं. स्मॉल एलिमेंट इज वेरी मच लाइक ए पॉइंट. इससे कुछ डिस्टेंस पे से ये डिस्टेंस हो गया r, एंड दैट इज r वेक्टर, और इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. सो ऑब्वियसली दिस इज बिकॉज ऑफ द एलिमेंट, सो दैट विल बी ए स्मॉल फील्ड dB. क्योंकि ये वेक्टर है तो दैट विल बी dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL.
cross r, that is unit vector of r upon r square. IDL cross r upon r square. R is unit vector, r is what? A vector in direction of r. ठीक है, ये यूनिट वेक्टर मालूम है ना? नहीं. सो IDL क्रॉस r अपॉन r स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस r वेक्टर यूनिट वेक्टर अपॉन r स्क्वायर. राइट, तो ये हमारा हुआ वेक्टर फॉर्म में, और इसको स्केलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. क्रॉस प्रोडक्ट में आपको याद होगा ए क्रॉस बी होता था, ए क्रॉस बी साइन, ए बी साइन थीटा, तो एक एंगल आ जाएगा साइन थीटा. व्हाट इज दिस थीटा एंगल? द थीटा एंगल इज बिटवीन दिस एलिमेंट, बिटवीन द एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर. ये इसके बीच का एंगल, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है. सो दैट इज अ सिंपल लॉ. बाकी इसको अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा. नाउ द म्यू नॉट इज व्हाट? म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक permeability. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस में हम एयर को भी काउंट कर लेते हैं. एंड म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7. म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7. That is the value of this magnetic permeability. Right? यहां पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में एक कोरिलेशन है. म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में एक कोरिलेशन है. व्हाट इज दैट? वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और इंटू 4 पाई बाई म्यू नॉट अगर हम लिखें, 4 पाई बाई म्यू नॉट लिखें तो इसकी वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 to the power 9. और इसकी वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 10 to the power minus 7. और ये टोटल मिला के क्या आ जाता है? 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. एंड दिस 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ गया 9 इंटू 10 to the power 16, which can be written as c square. C is what? Speed of light. So we can write 1 by mu naught epsilon naught is equal to c square. These are interrelated to each other, the mu naught and epsilon naught. Okay. Magnetic field at center of circular current carrying loop. एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो ये हमारा सर्कुलर लूप हो गया, ये इसका सेंटर हो गया O, एंड ये हमारा रेडियस हो गया R. एंड एक एलिमेंट हम यहाँ चूज कर लेते हैं, ये DL एलिमेंट हो गया. करेक्ट. अब आप बायट-सैवर्ट लॉ इज व्हाट? dB is equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta upon r square. इसमें आप वैल्यू डालोगे तो dB is equal to mu naught by 4 pi. करंट तो I ही है, DL भी DL है, R भी R है,
what is theta? Theta is this angle, ये एंगल। डीएल एलिमेंट टेंजेंट टू सर्कल हुआ, आर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 हो जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो सब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल मीन्स इसका इंटीग्रेशन पूरे सर्कल के लिए, पूरा सर्कल की लेंथ कितनी हो गई, ओवर द कंप्लीट लेंथ लिख लो इसको, तो पूरे सर्कल की लेंथ कितनी हो गई, into 2 pi r, so that will come out as B is equal to mu naught I by 2 r. This is the magnetic field at center of circle. एक मैंने पहले बताया था स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ग्रिप रूल, और एक ये मैं अब बता रहा हूँ। ये दोनों नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा डिस्क्राइब करूँगा, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। ये आप देखो सर्कुलर लूप ऐसे है और ये ऐसे करंट जा रहा है, तो इसको मैं अगर नीचे से देखो तो इस तरह से है, राइट। विल यूज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, दैट वाज राइट हैंड ग्रिप रूल, ओके। सो what is there, you have to turn the finger in direction of current, right hand दोनों, वो पहले वाला रूल भी राइट हैंड था, ये भी राइट हैंड है। you have to curve the finger in direction of current and thumb will represent direction of magnetic field. तो इसमें जो magnetic field lines होंगी those will be something like that, ऐसे, this way, and these lines will be moving towards this and will be making a closed loop. This way, and इधर आ जाओ तो they will be like this. Something. So it is like this, ऐसे, क्योंकि फील्ड लाइंस सर्कुलर लूप होती है, तो जितना क्लोजर होंगी उतना ये बड़ा लूप लेके मिलेंगी, वापस आएंगी। तो इधर से नीचे से ये एंटर कर रही है, ऊपर से बाहर निकल रही है। आप प्लेन को ऐसे देखो, ये लूप है, ऐसे ऊपर अपने ऊपर रखो, और फिर नीचे राइट हैंड को देखो, उसको करंट की डायरेक्शन में रखो, तो थंब अपवर्ड हुआ। सो द सेम वे आई डिड हियर, कि ये मेरा लूप है एंड मैंने ये फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में टिल्ट किया, तो थंब अपवर्ड गया, तो दीज विल बी अपवर्ड लाइक दिस, ठीक है। तो ये होती तो कर्व्ड है, लेकिन ये कर्व बहुत बड़े होते हैं सेंटर पे। सेंटर पे अगर हम देखेंगे तो ये कर्व इतना बड़ा होता है कि एट द सेंटर वी कैन कंसीडर देम एज ए स्ट्रेट लाइन, तो हम उनको स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। इन द अदर केस इफ वी विल सी, ये तो मैंने आपको एक प्लेन में दिखाया, दूसरे प्लेन में, इफ आई मेक इट इन दिस प्लेन, ऐसे, ये हमारा करंट है। सो हाउ यू विल डू, टेक द राइट हैंड फिंगर्स, टर्न देम टुवर्ड्स द करंट एंड देन थंब इज डायरेक्टेड इनवर्ड, तो द फील्ड लाइंस हियर विल बी इनवर्ड, राइट। इफ द करंट इज लाइक दिस, ऐसे, so the finger, it is something like that, then thumb is outward, so the field lines here will be outward, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे, इसमें कॉइल, इस फिगर में कॉइल ऐसे रखी है, इन दोनों फिगर पे कॉइल्स ऐसे रखी है, राइट।